हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ये मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। चैप्टर का नाम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आज हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इसका जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है चुंबकीय फ्लक्स। यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसको चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर हर चैप्टर की आप वीडियो देख सकते हैं, विद न्यूमेरिकल देख सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं या हिंदी मीडियम के हैं तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की कंसेप्ट फैराडे ने दी थी और फैराडे साहब ने ये सोचा कि जब हम वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या हम चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत क्षेत्र पैदा कर सकते हैं, या फिर उन्होंने दूसरे तरीके से सोचा क्या हम चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा वैद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए कंसेप्ट रखी उन्होंने। उस कंसेप्ट का नाम है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स को उन्होंने किस प्रकार से डिफाइंड किया कि किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित या असमान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स का नाम दिया। इट इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विच passes perpendicularly through any surface which is placed inside a मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई पृष्ठ या कोई तल किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित है तो उस पृष्ठ से या उस तल के अभिलंबवत जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं पास होंगी, जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होकर गुजरेंगी, उन सभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा देना चाहें तो क्या कह सकते हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ या तल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध मीन्स बाउंड रिलेटेड बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्योंकि ये चुंबकीय बल रेखाओं का नंबर है और आपको बता दें चुंबकीय जो फ्लक्स होता है वो किसी तल या किसी पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होती है। यानी कि अगर हमें यहां पर इस पृष्ठ के लिए ही देखें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखें तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5। ये चुंबकीय बल रेखा नहीं है, चुंबकीय बल रेखा ये है 1 2 3 4 5। तो यहां पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है इस पृष्ठ के लिए वो कितनी होगी? 5 टेस्ला होती है। और क्योंकि ये एक नंबर है जो पर यूनिट एरिया से पास होता है, टोटल नंबर है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो इस पृष्ठ से पास हो रहा है, इसलिए इसे अदिश राशि मानते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं? यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। इसे 5b से व्यक्त करते हैं। अच्छी तरीके से समझ लें आप और इसको नोट कर लें, एक बार देख लें। थोड़ा तिरछा कर देता हूं, सेटलमेंट करना पड़ेगा इसका बेटा।
ओके, अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं। ये लाइन खींच लेते हैं इधर से। यहां मान लिया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एक पृष्ठ स्थित है जिसके क्षेत्रफल अवयव, जिसे हम बोल सकते हैं एरिया एलिमेंट डीए वेक्टर के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या बोलो, नियत है, तब ये हमने यहाँ पे ये दिखाया हुआ, इस अवयव से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, वो टर्म बताएंगे हम कैसे। इट शुड बी डी फाई बी इट इज इक्वल टू बी डॉट डीए वेक्टर, क्योंकि किसी भी क्षेत्रफल अवयव या एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो उसके अदिश गुणनफल के इक्वल होगा। और इसे इस टर्म में हम दिखा सकते हैं, ये इसका इस साइड में कंपोनेंट क्या आएगा, डी ए कोस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ बी डी ए कोस थीटा। आप ये नोट कर लेंगे, ये केवल इस सतह से पास होने वाला फ्लक्स है, इससे। और यहीं पर हम सेम यही सिचुएशन यहां क्रिएट कर सकते हैं, ये भी कोई डी ए ही है, और इस पे अवलंब की दिशा में जो होगा क्षेत्रफल सदिश होगा, जिसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा डी ए कोस थीटा। तो अगर हम इस तल के लिए भी बात करें तो इस तल के लिए डी फाई बी मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ऑफ डी ए वेक्टर, इट शुड बी बी डी ए कोस ऑफ थीटा, ये आएगा। अब बेटा बात आती है कि ये तो बहुत छोटे तल के लिए या बहुत ही सूक्ष्म अवयव के लिए हम चुंबकीय फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। अब हमारे मन में सवाल ये है कि इस पूरी सरफेस के लिए, इस पूरी सतह के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, या इस सतह के लिए चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो यहां निकाल लेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। इट शुड बी फाई बी इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, या लाइन इंटीग्रेशन ऑफ किसका, वेक्टर बी डी ए वेक्टर, और इसे दिखा सकते हैं बी डी ए कोस ऑफ थीटा, बी डी ए कोस ऑफ थीटा। नोट करिएगा इसको, इतनी टर्म को। इससे भी आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बी डी ए कोस थीटा। यहां से उठा लेता हूं इसको भाई, यहां तो बी डी ए फाई बी इट इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी ए कोस थीटा का इंटीग्रेशन, और इसको लिख सकते हैं हम बी कोस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और इसे हम लिख सकते हैं फाई बी इट इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। किसी भी बंद सतह से पास होने वाला ये चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला है। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए एक तो इसकी डेफिनेशन यहां पे दी हुई है, चित्र कॉन्फ़िगरेशन यहां दिया हुआ है, और फार्मूले हमने बनाए हैं फाई बी इज इक्वल टू बी डी ए कोस थीटा, एक डी फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डी ए वेक्टर इट इज इक्वल टू बी डी ए कोस ऑफ थीटा। आपको ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, या आप इसे नोट कर लें बेटा, इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते, थोड़ा पीछे करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा है, ठीक है बेटे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। ओके, अभी हम इसकी कुछ बातें और लेते हैं। अब चुंबकीय फ्लक्स के एसआई पद्धति में मात्रक बहुत सारे हो सकते हैं, फार्मूले से डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमने एक फार्मूला लिखा फाई इजकल टू बी ए कोस ऑफ थीटा। अगर इस फार्मूले से हम चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक निकालना चाहें तो बी का मात्रक हमें लिखना पड़ेगा न्यूटन एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। आप इसको न्यूटन मीटर से मीटर कैंसिल कर देंगे, न्यूटन मीटर अपॉन क्या बना लेंगे, एम्पियर। और न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं जूल पर एम्पियर। ये इसका मात्रक बन जाएगा। एक मात्रक ये बनेगा बेटा, एक मात्रक और बनेगा, इसको हम यहां से बी का एक मात्रक वो लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी इसका एक मात्रक है। और इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, वेबर। क्या बोलते हैं, वेबर। ऐसा पद्धति में मात्रक बनेगा जूल पर एम्पियर। और भी अगर हमें बनाना, एक मात्रक ये हो गया, यहां दिखा देता हूं मैं। एक जूल पर मीटर से क्या आ सकता है, वोल्ट, एंड वोल्ट इंटू कुलाम डिवाइड बाय कितना, एम्पियर। ये भी इसका मात्रक बन सकता है और ये भी इसका मात्रक बन सकता है। जूल वोल्ट पर एम्पियर को हम लिख सकते हैं इतने को, वोल्ट पर एम्पियर क्या लिखा जा सकता, ओम कुलाम, ओम इंटू कुलाम। ये भी इसका मात्रक है, ये भी इसका मात्रक बन जाएगा। और एक मात्रक इसका बन सकता है हेनरी मीटर। इसका एक मात्रक और बन सकता है, उसे बोलते हैं हेनरी इंटू मीटर। तो हमें याद रखना है, एक तो बेसिकली ये मात्रक न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर या जूल पर एम्पियर या वेबर, या हम वोल्ट पर एम्पियर कुलाम लिख सकते हैं या ओम कुलाम लिख सकते हैं या हेनरी मीटर लिख सकते हैं। और भी इससे एक मात्रक और बन सकता है, सोचते हैं इसको सोचते हैं वोल्ट। कुलाम को लिखा जा सकता है एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइड बाय एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल कर देंगे तो हमारा एक मात्रक इसका ये वोल्ट सेकंड भी आ जाएगा। ये चुंबकीय फ्लक्स का ही मात्रक है। ये एसआई पद्धति में मात्रक है। जो बहुत सारे मात्रक मैंने लिखवाए ये सब एसआई पद्धति में है। नंबर 2 सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में पहला मात्रक जो होगा इसका फार्मूले के अकॉर्डिंग बी का एसआई पद्धति में मात्रक है गोश, और क्षेत्रफल का मात्रक होगा था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक होगा गोश इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मात्रक इसका होता है मैक्सवेल। क्या होता है बोलो, मैक्सवेल। आप एक बात याद रखेंगे, मात्रक से ही जब संबंधित चल ही रहे हैं तो एक नोट याद रखेंगे कि मैक्सवेल सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है जो छोटा है, बट वेबर इसका बड़ा मात्रक है जो किसमें, एसआई पद्धति में इसका सबसे बड़ा मात्रक है। उसके अंदर 10⁸ मैक्सवेल होंगे। या हम ये लिख सकते हैं कि वन मैक्सवेल किसके इक्वल होगा, वो होगा 10⁻⁻8 वेबर के। तो ये आपके मात्रक बन जाएंगे। आप फेमस मात्रक इसका है वेबर और एक मैक्सवेल। बाकी ये मात्रक है, कंपटीशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं आप इन्हें, नोट कर लें आप इनको। इसके बाद हम निकालते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी पूछा जाता है भाई, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बेटा करते हैं विमीय सूत्र। हम शुरू करेंगे कहां से बना, यहां से ले लेते हैं। सिंस फाई बी जो है का मात्रक जो है वो मात्रक लिख लेते हैं हम न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो अगर हम न्यूटन मीटर पर एम्पियर की बात करें तो न्यूटन मीटर का डायमेंशन बनेगी ml² t-2 और एम्पियर की होगी a। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा ml² t⁻⁻2 a⁻⁻1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, आप इसको नोट कर ले। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराता हूं इस पर आधारित, इसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं बेटा एक। अब बात करते हैं इस पर एक आधारित एकांकित प्रश्न की। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभार ये बच्चे की जब समझ में नहीं आता आप लोगों के, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल कर देता आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार लूप है भाई। आयताकार लूप का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई होती है, चकोर होता है जो, उसकी लंबाई है, लेंथ है कितनी 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई जिसकी 20 सेंटीमीटर है। इसकी डायमेंशन दे दी। लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने के लिए कहा है, और कब कहा है? जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, और जब चुंबकीय क्षेत्र लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। अब हम सब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए। गिवन दैट क्या क्या वैल्यूज हमको दी हुई है। गिवन दैट सबसे पहले दिया है एरिया दिया है 30 × 20 विच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये कन्वर्ट करना चाहिए वर्ग मीटर में, तो 600 गुना 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। याद रखिए कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ए को हमने 2 जीरो से इसको पावर को कम कर लेंगे, 6 × 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर ये एरिया आया। इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी जो दिया हुआ है 0.30 टेस्ला ले लेंगे, ये दिया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले अब हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। यहां निकाल लेंगे जब तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, बोलो, समांतर हो। जब तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो बेटा, समांतर हो। तो इसका मतलब समझिए आप क्या है। इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में अगर ये मैं ले लेता हूं तल ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र जो है ना इस तल के समांतर है। तल के समांतर का मीनिंग ये है कि इस पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाएगा। इस पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से क्या करेगा, थीटा कोण बनाएगा। मान लीजिए आपका चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से ऐसे, तो इस पर 90 डिग्री का एंगल यहां से ट्रेस होगा 90 डिग्री। ये इसका एरिया वेक्टर होगा और ये होगा चुंबकीय क्षेत्र बी। तो इस दशा में तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री होने पर फ्लक्स फाई बी होना चाहिए बी ए कोस ऑफ थीटा। तो फाई बी मस्ट बी क्या होना चाहिए, बी ए कोस ऑफ थीटा। थीटा हुआ 90, तो फाई बी होना चाहिए हमारा बी ए कोस ऑफ 90 की वैल्यू होती है 0, तो यह होगा 0। तो ये आ जाएगा फाई बी इज इक्वल टू 0। इस सिचुएशन में फ्लक्स जो है फाई बी की वैल्यू यहां से फाई बी थोड़ा दिखाई ना हो सकता, दिखाई ना दे रहा हो, तो यहां से कर लेंगे इसको फाई बी इट इज इक्वल टू बी ए कोस 90 की वैल्यू कितनी 0, तो यह है 0। दूसरी स्थिति जब तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो जब ये तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, मान लीजिए, प्रयास करते हैं आपको बताने, ऐसे समझिएगा, ये एक प्लेन पेपर है आपका। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर इस प्लेन पेपर पर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत तभी आएगा जैसे ये मार्कर रख दे, इस मार्कर की दिशा में हमारा क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, और चुंबकीय क्षेत्र का तल जो है ना इसके लंबवत आए, ऐसा आना चाहिए तल लंबवत। तो यहाँ पे थीटा जो है कितना होगा, थीटा अविलंबत क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा 0। थीटा क्या आएगा 0 डिग्री।
भाई तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस पर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में होगा। थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो इसलिए फाइव बी, यहाँ क्या आएगा बी ए कोस ऑफ 0। तो b की वैल्यू 0.3, a की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो 36 18 1.8 गुना 10 की घात माइनस के 2 वेबर। कितना आएगा बेटे वेबर, मात्रा के लिखेंगे इसका वेबर, इतने वेबर। थर्ड केस जिनने कहा है लोक का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर झुका है, इस दशा में तल पर खींचा गया अभिलंब जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 माइनस 30, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री का कोण बनाएगा। 60 डिग्री कितना आएगा थीटा 60 डिग्री, तो इसलिए 5b हमारा आएगा यहाँ पे बी ए कोस ऑफ 60। तो बी ए कोस ऑफ 60 की वैल्यू 1/2 है, तो 5b, b की वैल्यू कितनी है 0.3, a की वैल्यू कितनी है 6 गुना 10 की घात माइनस के 2, 36 18 1.2 गुना 10 की घात माइनस के 2। अरे हमने 1/2 तो रखा ही नहीं भाई, बटे 2 भी कर लो, बटे 2, तो 0.9 गुना 10 की घात माइनस के 9 वेबर इसका मात्रक आएगा। आप इसको नोट कर ले, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन में तुम्हें अलग तरीके का कराऊंगा, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है तो देखेंगे उसको भी। नोट कर ले बेटे इसको, फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन नोट करूंगा। देखिए एक अलग तरह की प्रॉब्लम है और वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक धारावाही चालक तार से x दूरी पर एक वर्गाकार तल चित्र अनुसार स्थित है। इस तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र स्थापित करना है। देखिए ये तल x दूरी पर स्थित है और ये है एक वर्गाकार साइड जिसकी a है, इसमें धारा I बह रही है। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस तार का दाईं तरफ चुंबकीय क्षेत्र किधर को है। तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि इस तार के लिए दाईं तरफ अगर अंगूठा धारा की दिशा में रख के और चारों उंगलियां उस दिशा में दिखाएं जिधर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ज्ञात करनी है, तो हथेली अंदर की तरफ आती है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड को हम कैसे दिखाते हैं क्रॉस के निशान से। ये चुंबकीय क्षेत्र का निशान है जो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इस टाइप से। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही हम ध्यान से देखें यहां से इस दिशा में चलते हैं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा किसी धारावाही चालक तार की स्थिति में। तो हम इसको क्या करते हैं, इस पूरे वर्ग को छोटी छोटी एक समान आकार की आयताकार स्ट्रिप से बना हुआ मान लेते हैं, छोटे छोटे आयताकार की, और इस स्ट्रिप की चौड़ाई हम कह देते हैं कि ये dx है, लंबाई इसकी a ही रहने वाली है। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, माना धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र जो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, जो कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, कोमा कैपिटल B है। क्या है कैपिटल B है। अब मान लेते हैं, मान लिया कि यह वर्गाकार लूप या तल एक समान आकार की
आयताकार पट्टियों स्ट्रिप से मिलकर बना है, आयताकार पट्टियों से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, मिलकर बना है, जैसा चित्र में दिखाया है, बना है जैसा चित्र में दिखाया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल आएगा DA, इसे लिख देंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो DA इट इज इक्वल टू, लंबाई होगी इसकी A और ब्रीथ होगी इसकी dx, तो DA इज इक्वल टू A dx। इस यहां निकाल लेंगे इस एरिया एलिमेंट जो हमने पट्टी मानी, इसे बोल लेंगे एरिया एलिमेंट। इस एरिया एलिमेंट से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स वो क्या आएगा, उसे लिखेंगे d5b, इट शुड बी इक्वल टू BDA cos ऑफ 0। ध्यान रहे हम उसी डायरेक्शन में ले लेंगे इसका एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है तो हम एरिया वेक्टर भी वर्टिकली डाउनवर्ड ले लेते हैं। वैसे आप अगर ऊपर को लेंगे, वर्टिकली अपवर्ड लेंगे तो थीटा 180 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, नेगेटिव साइन आ जाएगा बस। d5 इट इज इक्वल टू b, da की वैल्यू होगी a dx, b a dx। बट परंतु हम जानते हैं कि b जो होगा, b होगा x दूरी पर μ0/2 पाई I ओवर x। भाई हम लोगों को पता है किसी धारावाही चालक तार के लिए, किसी सीधे धारावाही चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या B इट इज इक्वल टू μ0/2 पाई I/r, ये फार्मूला हुआ करता है। तो r जो है ना उस बिंदु की या उस स्थान की दूरी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, I धारा का मान है। तो हम ये वैल्यू यहां रख देते हैं। इस प्रकार हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो ये आएगा d5b मस्ट बी इक्वल टू, b के स्थान पे b का मान μ0/2 पाई I ओवर x a dx। अब आपको इस फार्मूले में वेरिएबल ढूंढना है, इस फार्मूले का वेरिएबल है x। तो d5b इट इज इक्वल टू μ0/2 पाई I a अपॉन x इंटू dx। इज दैट क्लियर? आप इसे यहां तक नोट कर लें, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अब हमको निकालना है नेट फ्लक्स सारे का। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालना है देखिए। तो हमें ये देखना आपका लूप स्टार्ट कहां से हुआ। आपका लूप स्टार्ट हुआ है x डिस्टेंस से और कहां तक जा रहा है, ये यहां से स्टार्ट हुआ x डिस्टेंस और ये दूरी है a। तो टोटल दूरी कितनी होगी x प्लस a। कितनी दूरी आएगी x प्लस a। तो यहां निकाल लेंगे अब संपूर्ण लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बाउंडेड टू दिस लूप, चुंबकीय फ्लक्स, अरे फ्लक्स अंग्रेजी में लिख दो फ्लक्स। तो ये क्या आएगा बेटा, कर दीजिए इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन ऑफ d5b विद डेफिनेट लिमिट, इंटीग्रेशन μ0/2 पाई I a अपॉन x और ये बना dx। बेटा लिमिट देखिए कहां से स्टार्ट होता है लूप, इस पॉइंट से। ये डिस्टेंस इस वायर से कितनी है x, तो लोअर लिमिट होगी x। और ये कहां से कहां तक जा रहा है, इस साइड तक जा रहा है। इस साइड से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी x प्लस a। तो ये अपर लिमिट होगी x प्लस a। इंटीग्रेशन करना शुरू कीजिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉरी ये फार्मूला में ही गड़बड़ कर दी भाई, d5b है ये, d5b इट इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 5b इट इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालने हैं, 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ x a प्लस x 1/x एंड ये आया dx। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आप इंटीग्रेट कीजिए
फाई बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा log ऑफ आधार ई एक्स, एक्स से लेके ए प्लस एक्स तक। लिमिट रखिए इसकी, फाई बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट होगी log ऑफ ई ए प्लस एक्स माइनस log ऑफ एक्स। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर ये आप जानते हैं कि अगर हम किसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब लिमिट बिटवीन ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स, और ये किसके इक्वल आता है, तो स्पेस ही नहीं है यहाँ पर, रुको एक मिनट बेटा अभी बताता हूं इसको कैसा आया है इंटीग्रेशन। ये लिमिट कैसे लेते हैं इसको बताते हैं आपको। आपने ये पढ़ा होगा मैथ में, अगर नहीं भी पढ़ा तो यहां देख लें, एफ डैश एक्स डी एक्स से, और इसकी लिमिट है ए टू बी, और ये इंटीग्रेशन होने के बाद चेंज हो गया एफ एक्स की टर्म में, और लिमिट होगी ए टू बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ बी माइनस का एफ ए, एफ बी माइनस का एफ ए। तो वही रूल मैं यहां अपनाने वाला हूं। इसमें एक फार्मूला ये लगेगा और एक फार्मूला ये लगेगा, सिंस वी नो दैट अगर x बाई वाई हो जाए, log ऑफ ई x बाई वाई होता है, तो इसे हम लिखते हैं log ई x माइनस log ई वाई, और कहीं ये लिखा हुआ तो हम लिख लेंगे log ऑफ ई x बाई वाई। तो बेटा ये टर्म बनेगी फाई बी, दिस विल बी फाई बी म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई log ऑफ आधार ई, दिखाएं या ना दिखाएं आप, a प्लस एक्स बाई एक्स, ए ये वाली टर्म बनी। इसमें हम अंदर ले जाएंगे सिर्फ फाई बी इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाई 2 पाई, और ये आएगा log ऑफ आधार ई 1 प्लस ए अपॉन एक्स। ये भी आपका आंसर है और ये वाला भी आपका आंसर है। ये आपका चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला है, किसके लिए, किसी धारावाही चालक तार के लिए। आप इसे जरा नोट कर लें, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल आपको कराएंगे हम फैराडे के नियम। तो बेटा से नोट कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड नाइट।